प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपका 13वां पाठ जो एक कविता है समझाने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है माँ और इसकी कवयित्री है डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा। माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है। तो आइए इस कविता के द्वारा अपनी माँ के बारे में जानते हैं। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ, तब किताब बन जाती माँ। बच्चों, इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि माँ ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है और सब रिश्तों में सबसे महान रिश्ता माँ का है। माँ जब हमें जीवन का पाठ पढ़ाती है, यानी हमें जीवन के बारे में समझाती है, तो ऐसे लगता है जैसे माँ खुद ही एक किताब बन गई। यानी जिस तरह से हम किताबों से अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, उसी तरह से हमारी माँ हमें जीवन की सच्चाइयों के बारे में बताती है। कथनी में उसकी शिष्टाचार है, करनी में उसकी संस्कार है। जब हर क्षण का एहसास कराती माँ, तब समय बन जाती माँ। इन पंक्तियों में कवयित्री का कहना है कि माँ की कथनी में उसका शिष्टाचार झलकता है। यानी माँ जो कुछ कहती है वो हमें शिष्टाचार ही सिखाता है। करनी में उसकी संस्कार है, यानी माँ जो कुछ भी कहती है उसे करके भी दिखलाती है और वही संस्कार बच्चों में भी आते हैं। जब माँ हमें हर क्षण का एहसास कराती है, समय का मूल्य बताती है, तब ऐसे लगता है जैसे माँ ही समय बन गई। जगने में उसके प्रभात है, सोने में उसके रात है। जब हर विपदा को हराती माँ, तब हिमालय बन जाती माँ। बच्चों, माँ के जागने से ही मानो प्रभात हो जाता है, सवेरा हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि माँ हम सबसे पहले उठ जाती हैं। और सोने में उसके रात है, यानी हम सबको सुलाकर ही माँ सोती है। जब माँ हर विपदा को, हर मुसीबत को हराती है, जब हर मुसीबत का सामना करती है, तब ऐसे लगता है जैसे माँ हिमालय पर्वत बन गई। जिस तरह से हिमालय पर्वत हमें हर मौसम में बचाता है, ठंडी हवाओं से बचाता है, उसी प्रकार माँ हमें जीवन की हर मुसीबत से बचाती है। साहस उसका हथियार है, ऊर्जा उसमें अपार है। जब ममता का प्रकाश फैलाती माँ, तब बाती बन जाती माँ। बच्चों, कवयित्री कहती हैं कि माँ का हथियार साहस है, यानी हर मुसीबत का सामना करने के लिए माँ के पास साहस की शक्ति है और माँ में अपार ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा ताकत है। जब ममता का प्रकाश फैलाती माँ, तब बाती बन जाती माँ। जब माँ अपनी ममता का प्रकाश फैलाती है, जब माँ हम पर अपनी ममता लुटाती है, तब वह बाती बन जाती है। अर्थात माँ हर अंधकार को दूर करने के लिए दिए की बाती का काम करती है, हमारे जीवन में रोशनी फैलाती है। दुख लेना उसको स्वीकार है, सुख देना उसका सदाचार है। जब खुशी के आंसू बहाती माँ, तब उत्सव बन जाती माँ। बच्चों, कवयित्री का कहना है कि माँ को दुख लेना स्वीकार है, यानी वो हमेशा दुख को ही अपनाती है, क्योंकि सुख देना उसका सदाचार है। माँ हमेशा अपने परिवार को सुखी करती है, उसे हमेशा खुश देखना चाहती है। और जब खुशी में माँ आंसू बहाती है, तब ऐसा लगता है कि माँ एक त्योहार बन गई, उत्सव बन गई। जिस तरह से त्योहार पर हम सब बहुत खुश होते हैं, उसी प्रकार माँ खुशी से रो उठती है। दुआओं में उसकी चमत्कार है, प्रोत्साहन में उसके जय जयकार है। जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती माँ, तब गौरैया बन जाती माँ। बच्चों, माँ की दुआओं में चमत्कार है। आप लोगों ने देखा ही होगा, जब आप बीमार होते हो तो माँ किस तरह ईश्वर से प्रार्थना करती हैं और आप बिल्कुल अच्छे हो जाते हो। प्रोत्साहन में उसके जय जयकार है। माँ आपको हर क्षण आगे बढ़ना सिखाती है,
आपको स्कूल के भी हर कार्यक्रम में भाग लेने का प्रोत्साहन देती है। और इससे क्या होता है कि आपकी भी और माँ की दोनों की जय जयकार होती है। जब खुद कम खाकर माँ बच्चों को खिलाती है तब ऐसा लगता है जैसे माँ गौरैया बन गई, चिड़िया बन गई, जिसे अपने भोजन की फिक्र नहीं होती, बल्कि वो बच्चों को खिलाकर संतुष्ट हो जाती है। वात्सल्य प्रेम के उसमें भाव हैं, समर्पण उसका स्वभाव है। जब आगे बढ़ने का गीत सुनाती माँ, तब नदी बन जाती माँ। बच्चों, कवित्री कहती हैं कि माँ में वात्सल्य यानी ममता और प्रेम के भाव हैं। उनमें प्यार कूट कूट कर भरा हुआ है और समर्पण माँ का स्वभाव है, यानी हर क्षण अपने आप को दूसरों के लिए अर्पित कर देना, दूसरों की सेवा में तत्पर रहना, यह माँ का स्वभाव है। और जब माँ हमें आगे बढ़ने का गीत सुनाती है, अर्थात हमें हर मुसीबत का सामना करते हुए अपनी मंजिल तक जाने के बारे में प्रेरणा देती है, तब ऐसे लगता है जैसे माँ एक नदी बन गई, जो अपने रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों के बावजूद निरंतर आगे बढ़ती जाती है। मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, सहनशीलता उसका उपहार है। जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, तब धरती बन जाती माँ। केवल देने में उसका विस्तार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। बच्चों, इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि माँ का व्यवहार हमेशा मर्यादित रहना है, यानी माँ कभी भी अपने सीमा से बाहर नहीं जाती, ना तो अधिक गुस्सा करती हैं और ना ही हमें ज़्यादा डांटती हैं। वह जानती हैं कि कब किस समय क्या कहना है और क्या करना है। सहनशीलता माँ का उपहार है, यानी माँ में धीरज कूट कूट कर भरा हुआ है। बच्चों, हम लोग जितनी भी गलतियाँ क्यों न करें, लेकिन माँ हमेशा हमें माफ़ कर देती हैं। जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, तब धरती बन जाती माँ। बच्चों, माँ हमेशा निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ के हमारे अंदर सेवा भाव जगाती हैं और खुद भी हमारी बिना स्वार्थ के सेवा करती हैं। तब ऐसा लगता है जैसे माँ धरती बन गई, क्योंकि धरती भी तो हमें अपना सब कुछ देती है बिना किसी स्वार्थ के। केवल देने में उसका विस्तार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। माँ का विस्तार, माँ की विशालता केवल देने में ही है। माँ हमेशा हमें देती ही है, बदले में हमसे कुछ पाने की उसकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि देने में ही माँ का विस्तार है, माँ की विशालता देने में ही है। चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। ऐसी माँ को लाख बार प्रणाम, क्योंकि माँ के चरणों में स्वर्ग का द्वार है। बच्चों, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, ईश्वर की नज़रों में उनसे बढ़कर श्रेष्ठ और कोई नहीं है। भगवान का दूसरा रूप हमारी माँ है, तो कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी में अपनी माँ को, अपने पिता को हमेशा खुश रखिए, क्योंकि वे जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। और इसका एहसास हमें बचपन में नहीं होगा। जब हम खुद बड़े हो जाएंगे, तब हम जानेंगे कि किस तरह हमारे माता पिता ने हमारा जीवन अमूल्य बना दिया। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि माँ कविता आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इस कविता का अभ्यास आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और यदि इसी प्रकार अपनी कक्षा से जुड़े हुए और पाठ देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया पाठ पोस्ट करूं, तुरंत आपको सूचना मिल सके। इसी प्रकार अपनी माँ की सेवा करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और हमेशा प्रगति कीजिए। धन्यवाद।